बच्चों, मेरी स्टडी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने वाले हैं पत्र लेखन। पत्र लेखन कितने प्रकार के होते हैं बच्चों, आप जानते हैं? पत्र लेखन होते हैं 2 प्रकार के। कौन कौन से, चलिए जानते हैं। पहला तो होता है अनौपचारिक पत्र लेखन और दूसरा होता है औपचारिक पत्र लेखन। इन दोनों में अंतर क्या है, चलो जान लेते हैं। अनौपचारिक पत्र लेखन में क्या अंतर होता है, इसे हमें किसको देना रहता है? इसे हमें अपने रिलेटिव्स या फिर अपने फ्रेंड्स को, परिवार को, जिसे भी लिखना है उसको देने के लिए हम करते हैं अनौपचारिक पत्र लेखन, उसको लिखते हैं। ठीक है। औपचारिक पता है आपको कहाँ पे भेजना रहता है? जहां हमें बाहर भेजना है, जिलाधिकारी को भेजना है, या फिर गंदगी के बारे में कोई शिकायत करनी है, या फिर एवरीथिंग जो भी होता है, हमें जो बाहर जिनको हम नहीं जानते हैं उनको भेजने के लिए ये वाला पत्र लिखना होता है। कौन सा? औपचारिक पत्र लेखन। और अनौपचारिक पत्र लेखन किसके लिए लिखना रहता है? जिसे हमें अपने रिश्तेदारों को देना है या फिर हमें अपने तो बच्चों 2 प्रकार के लेटर होते हैं, अनौपचारिक और औपचारिक, है ना? तो अनौपचारिक है पत्र लेखन, तो उससे हमें लिखना है, तो आपको इन दोनों बातों को अच्छी तरीके से ध्यान रखना पड़ेगा। अगर आप ये दोनों अच्छी तरीके से याद रखेंगे तो आप कोई भी लेटर हो किसी भी प्रकार का आप उसे लिख पाएंगे। तो यहाँ पे रहेगा, सबसे पहले अनौपचारिक की बात करेंगे तो है दिनांक। सबसे पहले हमें दिनांक लिखना रहता है, फिर संबोधन लिखना रहता है, अभिवादन लिखना है, फिर प्रारंभ, फिर विषय विवेचन जो भी हमें बोलना है, फिर तुम्हारा या तुम्हारी, मतलब अगर आप लड़की हो तो तुम्हारी लिखो और अगर आप लड़के हो तो तुम्हारा लिखो। तो नाम, अपना ही पता और अपना ईमेल आईडी डालना रहता है। बस आपको अनौपचारिक में इतना ही करना रहता है बच्चों, और कुछ ज्यादा नहीं। और औपचारिक पत्र लेखन में क्या करना रहता है, सबसे पहले उसमें भी सेम रहेगा। सबसे पहले दिनांक लिखना है, जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं उसी ही दिन उसका ही दिनांक होना चाहिए, किसी और दिन का दिनांक नहीं होना चाहिए। फिर प्रति, आप उन्हें क्या कहेंगे और आपको क्या है, मतलब आप उन्हें क्या कह रहे हैं, वहां पे जो भी है एड्रेस में दिया रहेगा वो कौन है उनके बारे में यहाँ लिख देना है। फिर विषय लिखना है, आपको किस चीज से समस्या है, आपको क्या है, मतलब आप क्यों इन्हें लेटर लिख रहे हैं, वो सब आपको यहाँ विषय में लिखना है। फिर संदर्भ में लिख दीजिए और उसके बाद महोदय करके अपना विषय चालू कर दीजिए। अब यहाँ विषय विमोचन है, विवेचन, इसमें क्या करना है, आपको जो भी समस्या है उसके बारे में आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे लिख के उन्हें देना पड़ेगा। फिर जब आपका हो जाए तब यहाँ पे लिख दीजिए भाव दिया लड़की के लिए और भाव दिया लड़के के लिए। हाँ ठीक है, ये आप लिख देना। और फिर उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे किसका नाम रहेगा, हमारा नाम रहेगा, हमारा पता रहेगा और हमारी ही ईमेल आईडी रहेगी। ठीक है। तो आप इन दोनों को अच्छी तरीके से ध्यान रखें तो आपको औपचारिक और अनौपचारिक दोनों लेटर बहुत इजी लगेगा बच्चों। तो बच्चे शुरू करते हैं। सबसे पहले हम करेंगे अनौपचारिक पत्र लेखन। तो देखो पहला पत्र लेखन क्या है, चलो शुरू करते हैं बच्चों। लेटर देखो 7 दिया है, 7 शिवाजी नगर पुणे 4115 से सुनील और सुनैना जोशी अपने मित्र सचिन और सुचेता 4 चंदा सोसाइटी महंत रोड विले पालेपुर को अपने जन्मदिन के अवसर पर प्रतिभोज में शामिल होने के लिए निमंत्रण पत्र लिखती या लिखता हूँ। मतलब अगर आप लड़की हैं तो आप लिखेंगे लिखती हूँ और लड़के हैं तो आप लिखेंगे लिखता हूँ। ठीक है। तो चलो शुरू कर लेते हैं। आप जिस भी दिन लेटर लिखना शुरू करें आपको उसी दिन का दिनांक डालना है। ठीक है। तो इसमें दिनांक है 5 जुलाई 2020। प्रिय मित्र, हम किसको दे रहे हैं, अपने मित्र को दे रहे हैं ना, तो यहाँ लिखना प्रिय मित्र। अगर आप लड़की हैं तो लिख देना सुचेता और अगर आप लड़के हैं तो लिख देना सचिन। ठीक है। तो सब प्रेम नमस्कार। अब हम शुरू करते हैं। तुम जानते हो कि मेरा जन्मदिन 8 अगस्त को है। इस दिन हमारे परिवार में खुशी उमड़ पड़ती है। इस अवसर पर हमारे घर एक प्रतिभोज का आयोजन किया गया है। इस अवसर पर मेरी कई मित्र आने वाले हैं। इस प्रतिभोज में शामिल होने के लिए मैं इस पत्र द्वारा तुम्हें हार्दिक निमंत्रण भेज रही हूँ। गीत संगीत का कार्यक्रम तो तुम्हारे भरोसे ही रखा गया है, इसलिए तुम्हारा आना बहुत जरूरी है। मैं बड़ी अधीरता के साथ तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। मैं लड़की हूँ इसलिए मैं इस तरीके से पढ़ूंगी।
तुम्हारे माता पिता को मेरा प्रणाम तथा तुम्हारी बहन दिव्या को मेरा प्यार भरा आशीर्वाद। अब यहाँ लिख देना है तुम्हारी प्रतीक्षा में, लिखेंगे सुचिता, 7 शिवाजी नगर पुणे, और ये पिन कोड डाल दो 411005, और यहाँ लिख देंगे सुचिता axyz.com। अगर आप लेटर लिखेंगे तो आप अपना नाम भी डाल सकते हैं वहां पर, अगर नाम नहीं रहेगा तो आप अपना भी डाल सकते हैं। तो बच्चों दूसरा लेटर देख लेते हैं। बधाई पत्र क्या है? मनोज मनोज्ञा जैन, 10 अंकित निवास गांधी चौक औरंगाबाद 431001 से मुंबई में रहने वाले अपने मित्र अनिल को कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने पर बधाई पत्र लिखती है। या आप लड़के हैं तो लिख देना लिखता है। अब दिनांक आपको वही डालना है जिस दिन आप लेटर लिख रहे हैं, तो यहाँ पे डालेंगे दिनांक 7 जुलाई 2020। प्रिय मित्र अनिल। कौन लिख रहा है? अगर मैं लड़की हूं तो मैं लिखूंगी मनोज्ञा, और आप लड़के हैं तो लिखना मनोज। तो हम किसको लिख रहे हैं लेटर? अनिल को लिख रहे हैं, तो यहाँ लिखेंगे प्रिय मित्र अनिल, सब प्रिय नमस्कार। कल तुम्हारा पत्र मिला, पढ़कर बड़ी प्रसन्नता हुई। यह तो मैं थी कि तुम प्रथम श्रेणी में अवश्य पास होगे, लेकिन प्रथम स्थान भी प्राप्त करोगे इसका अंदाजा ना था। तुम्हारे पत्र में एक समाचार को पढ़कर मेरे हर्ष की कोई सीमा ना रही। मेरी हार्दिक बधाई स्वीकार करो। भगवान करे इसी तरह तुम दिन दुगनी और रात चौगनी प्रगति करो। तुम्हें जीवन की प्रत्येक परीक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करने का सौभाग्य मिलता रहे। तुम इसी तरह प्रगति के रास्ते पर आगे बढ़ते रहो। एक बार फिर हार्दिक बधाई स्वीकार करो। अपने माता पिता को मेरा चरण स्पर्श करना ना भूलना। अब क्या है? मैं लड़की हूं इसलिए मैं यहाँ पे लिखूंगी तुम्हारा प्रिय मित्र, तुम्हारी प्रिय मित्र मनोज्ञा, 10 अंकित निवास गांधी चौक औरंगाबाद 431001। यहाँ पर भी लिखेंगे मनोज्ञा axyz.com। आपको समझ में आ रहा है बच्चों? देखो यहाँ पर जो भी होता है वो जो लेटर लिख रहा है उसका यहाँ पर क्या होता है? एड्रेस होता है और उसका नाम होता है, लेकिन जो पीछे आता है उसे हमें लेटर देना रहता है। तो हमें सबसे पहले इसको हमें नीचे लिखना पड़ेगा, और ये हम किसको दे रहे? अनिल को दे रहे हैं, तो हम पहले अनिल के बारे में लिखेंगे। अनौपचारिक पत्र में ऐसा ही होता है। अब चलो औपचारिक पत्र देख लेते हैं, अच्छी तरीके से आप कर लेना। औपचारिक पत्र लेखन क्या है? जैसे मैंने आपको कहा था कि इसे हमें बाहर भेजना रहता है, तो अभी हम यहाँ पे पढ़ेंगे महेश सीमा गुप्ता, मनोरथ नेहरू रोड, नारायण पेट, पुणे 411030, बैंक के कैशियर के पद के लिए, शाखा प्रबंधन, रैयत सहकारी बैंक ली, शिवाजी नगर पुणे 411005। क्या हम इनको पत्र लिखेंगे? किससे रिलेटेड है ये? बैंक के कैशियर के पद के लिए। कौन लिखेगा? ये लिखेंगे बैंक के कैशियर के पद के लिए। किसको? यहाँ शाखा प्रबंधन रत सरकारी बैंक को। ठीक, तो बच्चों दिनांक डाल लो। दिनांक आज का, जैसे आज का डेट क्या है? आज है 4 अप्रैल, यहाँ लिखेंगे 4 अप्रैल 2025 का, लेकिन यहाँ दिया है 6 दिसंबर 2020 का। तो हम यहाँ पे पढ़ेंगे, आप जब भी लेटर लिखे तो आप उस दिन का दिनांक डालें। तो प्रति शाखा प्रबंधन महोदय, रैयत सहकारी बैंक ली, शिवाजी नगर पुणे 411000। तो सबसे पहले लिखेंगे संदर्भ में कैशियर की जगह के लिए आवेदन पत्र। मान्यवर
दिनांक 4 दिसंबर 2020 के दैनिक सकांड में आपके बैंक की ओर से कैशियर की जगह के लिए जो विज्ञापन छपा था, उसी संदर्भ में मैं यह आवेदन पत्र भेज रही हूँ। सन 2016 में मैंने पुणे विश्वविद्यालय से बीकॉम की परीक्षा प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण की थी। उसी वर्ष पुणे की प्रसिद्ध फर्म गाला एंड्स कंपनी में मुझे नौकरी मिल गई थी। मैं अकाउंटेंसी की परीक्षा भी द्वितीय श्रेणी में उत्तीर्ण कर ली थी। पिछले 8 महीने से मैं यहाँ के देसाई एंड सन में अकाउंटेंट का काम संभाल रहा हूँ। जहाँ तक आधुनिक अकाउंटेंट्स का संबंध है, मुझे उसके बारे में पूरी जानकारी। मेरी उम्र 23 साल है। मैं ईमानदार और लगन से काम करने के विश्वास रखती हूँ। मैं आपको पूरा विश्वास दिलाती हूँ कि यदि मुझे आपकी शाखा में सेवा करने का अवसर दिया गया तो मेरे काम से आपको अवश्य ही पूर्ण संतोष होगा। अब अनुकूल उत्तीर्ण की पूरी उम्मीद के साथ आपका विश्वस्त। मैं कौन हूँ? मैं रहूंगी सीमा गुप्ता, मनोरथ नेहरू रोड, नारायण पेट, पुणे 411030। यहाँ रहेगा seema@xyz.com। देख लो अच्छी तरीके से आप लोग। चलो बच्चों, औपचारिक पत्र लेखन दूसरा करते हैं। इसमें क्या है? गोपाल सुमित्रा पवार, शनिवार पेट, पुणे 411022। क्या है? पुस्तकों की प्रतियां कम प्राप्त होने तथा कमीशन ना देने का शिकायत पत्र। किसे लिख रही है? कौन लिख रहा है? अगर मैं लड़की हूं तो मैं क्या लिखूंगी? सुमित्रा। और आप लड़के हैं तो लिखना गोपाल। और मैं लिख रही हूँ सुमित्रा पवार है जो उनकी शिकायत क्या है? पुस्तकों की प्रतियां कम प्राप्त होने तथा कमीशन ना देने का शिकायत पत्र। किसको लिख रही है? श्री व्यवस्थापक सरस्वती पुस्तक भंडार, 40 गांव 4241117 को। तो लिख ले। दिनांक आपको आज का डालना है या फिर आप जब लेटर लिख रहे हैं तब का डालिए। मेरा रहेगा दिनांक 4 अप्रैल 2025। प्रति श्री व्यवस्थापक श्री सरस्वती पुस्तक भंडार, 40 गांव। क्या रहेगा पिन कोड? 40 गांव का पिन कोड क्या था? 424117। विषय क्या था? पुस्तकों की कम प्रतियों की प्राप्ति एवं कमीशन संबंधित शिकायत। तो बच्चों शुरू करते हैं औपचारिक का दूसरा। तो देखो यहाँ पर से, महोदय आपका भेजा हुआ पुस्तकों का पार्सल मुझे कल ही प्राप्त हुआ, धन्यवाद। आपको सखेद सूचित करती हूँ कि आपने जो पुस्तक मुझे भेजी है उसमें भारत भारती एवं चंद्रगुप्त की 3 प्रतियों के बदले 2 प्रतियां ही प्राप्त हुई है। फिर भी बिल में 3 प्रतियों की कीमत लगाई गई है, इसलिए बाकी पुस्तकें जल्द ही भेज दें। हमारे 10 जून के कैश मोमो का क्रमांक 127 है। कृपया हमारा ऑर्डर फॉर्म देखें। इसके अलावा आपने हमें इन पुस्तकों की खरीद पर कमीशन बिल्कुल नहीं दिया है। आपके सूची पत्र के अनुसार हमें 10% कमीशन मिलना चाहिए था। आशा है आप इस विषय में उचित कार्यवाही करेंगे। बाकी पुस्तकें भेजने एवं
कमीशन देने की कृपा करें। पूर्ण सहयोगी की अपेक्षा है, कष्ट के लिए क्षमा चाहती हूँ। भाव दिए सुमित्रा पवार, शनिवार पेट, पुणे 411022 डॉट, यहाँ पर भी रहेगा सुमित्रा AABC.com। देखिए आपको अच्छे से दिख रहा है बच्चों, ये दूसरे का है। चलो बच्चों विज्ञापन भी कर लेते हैं, विज्ञापन लेखन देख लेते हैं। विज्ञापन लेखन क्या है, ये भी 5 मार्क्स के लिए आपको एग्जाम में पूछा जाएगा, तो चलो इसके लिए भी आप रेडी रहो। विज्ञापन में क्या है, तुम्हारी माताजी रोटी सब्जी बहुत अच्छा बनाती हैं। बहुत से लोगों ने उन्हें रोटी सब्जी केंद्र की स्थापना का सुझाव दिया है। उन्होंने भी रोटी सब्जी केंद्र की स्थापना करने का निश्चय किया है। उनके इस रोटी सब्जी केंद्र का विज्ञापन निम्नलिखित जानकारी के आधार पर तैयार कीजिए। चलो बच्चे शुरू कर लेते हैं। रोटी सब्जी केंद्र की स्थापना सबसे पहले लिखेंगे, इसमें हमें ऐसे बताना है, विज्ञापन तैयार करना है ना, तो उसमें हमें बहुत अच्छी तरीके से बताना पड़ता है। लिखेंगे पौष्टिकता की गारंटी, स्वच्छता का पूरा ध्यान, उत्तम श्रेणी के अनाज, महाराष्ट्र व्यंजनों के स्वादों का आस्वादन। तो बच्चे शुरू करते हैं। हमारा रोटी सब्जी केंद्र, यहाँ लिखा है पहले में क्या, आपका पेट ठीक नहीं रहता, आपको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता होगा, दिन भर कमजोरी और थकान महसूस होती है, आपको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता होगा, दिन भर आलस से घेरे रहता है, आपको पौष्टिक भोजन नहीं मिलता होगा। पौष्टिक भोजन के लिए हमारी रोटी सब्जी केंद्र पर एक बार अवश्य पधारें। विविधताएं, पहला क्या है, स्वच्छता का पूरा ध्यान, दूसरा रहेगा उत्तम श्रेणी के अनाज का उपयोग, तीसरा रहेगा महाराष्ट्रीय व्यंजनों के सभी प्रकार के स्वादों का आस्वादन, उचित भाव। अब रहेगा आपके स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने वाला हमारा रोटी सब्जी केंद्र, एक बार स्वाद लेकर देखें। यहाँ पर टेलीफोन नंबर है, हमारा टेलीफोन नंबर यहाँ दे रखा है, इस पे आप हमें संपर्क करें। 02222 क्रॉस 3। आपको इसी तरीके से आपको विज्ञापन बनाना है बच्चों, अच्छी तरीके से आप देख लो इसे। में क्या है, निम्नलिखित जानकारी के आधार पर 50 से 60 शब्दों में मोबाइल दुकान का विज्ञापन कीजिए। हमें अगर मोबाइल दुकान का विज्ञापन करना है तो कैसे करेंगे, इस तरीके से आप तैयार होंगे तो आपको एग्जाम में अच्छा रहेगा। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले लिखा है, आधुनिक संचार साधन, नए नए मॉडल्स, उचित दाम, और क्या है, मरम्मत की सुविधाएं। क्या है, मोबाइल से बातें कीजिए, अपना मन खोलिए, आपके शहर में आपके पास अनमोल मोबाइल शॉपिंग। चलो देख लेते हैं। अनेक प्रकार के नए नए मॉडल्स, अब सभी कंपनियों के आधुनिक मॉडल्स मात्र ₹1200 से ₹25,000 तक। क्लियर साउंड क्लैरिटी, विभिन्न सेटिंग तथा एक्सेसरीज, आपकी मांग को पूरा करने वाली एकमात्र स्थान अनमोल मोबाइल शॉपिंग, नेहरू रोड, खार, पूर्व मुंबई 400052, सुबह 10 बजे से रात के 8 बजे तक खुली रहेंगी। अच्छे से आप देख लो।
और आपको बच्चों ऐसे ही विज्ञापन तैयार करना है। विज्ञापन की तैयारी करो। विज्ञापन कुछ ज्यादा भारी नहीं है, बस आपको थोड़ा सा उस टॉपिक के हिसाब से आपको अपने दिमाग में थोड़ा सा बनाना पड़ेगा। देखिए जैसे इसमें ही अभी मोबाइल मोबाइल के बारे में, मोबाइल की दुकान खोलनी है उसको, तो उसको विज्ञापन छपाना पड़ेगा। तो देखो विज्ञापन किस तरीके से उसने छापा है, इसी तरीके से आपको भी करना है। कोई भी हो टॉपिक्स उस पर अच्छी तरीके से आप कर लें।